Hello everyone, you are welcome on this video, and this video is for class 9th, 10th and also cover for the 11th. Okay, subject English, topic tense, and you know that I have introduced about the tense, what is the definition, what are the adverbs and what type of the verb are used in the tense. And also in the last video I have told you about the present simple or indefinite tense, and today we will discuss about the present continuous tense. Okay, so first of all let's we see about the English idea of the present continuous tense. तो present continuous tense की English idea के बारे में जानते हैं. Let's we know about it. Okay, you should know first of all what are the helping verbs I use. Is, are, am. Okay, तो इज आर एम का यूज लिया जाता है, और आपके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ सब्जेक्ट और कॉनकॉर्ड के टॉपिक में भी हम डिस्कस कर चुके थे कि इज अपने आप में सिंगुलर है, और आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो कि एक सिंगुलर वर्ब जो होती है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही यूज होगी. आर की बात करें तो आर अपने आप में प्लूरल है, और एम का यूज केवल सब्जेक्ट आई के साथ किया जाता है. ओके, एंड आफ्टर दैट मैन वर्ब की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हम आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे जिसको हम फोर्थ फॉर्म के नाम से भी एड्रेस करते हैं. ओके, तो अब हम जानते हैं कि हम एक स्ट्रक्चर में किस तरीके से अपने वर्ब को पुट अप करते हैं, यानी कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब का और कहाँ पे हम मेन वर्ब का यूज करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए. तो अफर्मेटिव सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं, और अफर्मेटिव सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट है, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होंगे. और इसके बाद आप देख सकते हैं सेकंड प्लेस पर हेल्पिंग वर्ब है, सेकंड प्लेस पर हेल्पिंग वर्ब है, और थर्ड प्लेस पर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म दी हुई है. ओके, स्ट्रक्चर वही, सब्जेक्ट अपनी जगह पर रहता है, चाहे इंडेफिनिट पढ़ो, परफेक्ट पढ़ो, कंटीन्यूअस पढ़ो, सब्जेक्ट उसी जगह पर, मेन वर्ब उसी जगह पर, केवल मेन वर्ब की फॉर्म में चेंज होता है, स्ट्रक्चर में कभी चेंज नहीं होता. स्ट्रक्चर सेम एज इट इज, जैसे मैं आपको इंडेफिनिट में बताऊंगा उसी तरीके से कंटीन्यूअस में डिस्कस करेंगे. ओके, एंड ऑल राइट दैट इन एविडेंस दैट द स्ट्रक्चर विल बी सेम. ओके, there will not be any type of the change. Okay, and you should know that the present indefinite tense in the past indefinite tense in the affirmative sentence there is no any place for the helping verb. Okay, हाँ, अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की. केवल हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट ऐड करने पर ध्यान रखना. यहाँ तीसरे प्लेस पर नोट आ जाएगा. देखो, दूसरे प्लेस पर वही हेल्पिंग वर्ब है, तीसरे प्लेस पर, थर्ड प्लेस पर नोट आएगा, और फोर्थ प्लेस पर आईएनजी फॉर्म. इस तरीके से हम देख सकते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में या नेगेटिव टाइप के सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब, नॉट या मेन वर्ब का प्लेस कौन सा डिटरमाइन करना, फिक्स करना है. इंटरोगेटिव में देख सकते हैं डब्ल्यूएच वर्ड आपको बता दिया था. अगर डब्ल्यूएच वर्ड की जरूरत होती है, नीड होती है, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले ही हम डब्ल्यूएच वर्ड का यूज करते हैं. बाय द वे, इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट. ओके, ध्यान रखना, ये हेल्पिंग वर्ब इस डब्ल्यूएच वर्ड के अकॉर्डिंग नहीं आती सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही है. उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो कंटीन्यूअस में लगाते हैं, और उसके बाद का स्ट्रक्चर सेम है. इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हम देख सकते हैं डब्ल्यूएच वर्ड है, उसके बाद वही हेल्पिंग वर्ब है, केवल एक एडिशनल चीज हमने जोड़ दी, इंटरोगेटिव को नेगेटिव बनाने के लिए नोट जोड़ दिया, और वो नोट यहाँ पर लगेगा, आप देख सकते हैं. ओके, तो इस तरीके से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि हमारे पास सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या है. ठीक है, एक वर्ब की एप्रोप्रिएट प्लेस कौन सी होगी एक सेंटेंस के अंदर, और किस तरीके से हमें फिलअप करना है. और सबसे पहले ध्यान रखना, वर्ब की फॉर्म ही चेंज होती रहती है, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहता है. लेकिन हम यहाँ बात कर रहे थे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की, इसीलिए यहाँ पर हमने इज, आर, एम की बात की हेल्पिंग वर्ब में, और आईएनजी फॉर्म की बात की हमने मेन वर्ब में. ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा.
जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 5 सेकंड में आपको दे रहा हूँ, 5 सेकंड्स। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की हम बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं अब नेक्स्ट। केवल आप ध्यान देते रहिए, कंसेप्ट आपका इनकम्प्लीट नहीं रहेगा, सारे कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो जाएंगे। ओके, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करेंगे। अब देखते हैं, अब कुछ एग्जांपल में इसमें आपको बता देता हूं किस तरीके से हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस चल रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात करेंगे। जैसे मैंने कहा सीमा, ओके, ऑप्शन में दे देता हूं आपको, टेकिंग, सेकंड मैंने दिया इज टेकिंग, थर्ड मैंने यहां पे रखा आर टेकिंग, और फोर्थ मैंने यहां पे रखा टू टेक। देख सकते हैं यहां पे बड़ा इजी सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और इस इजी क्वेश्चन में सबसे पहले ध्यान रखना, हमें ऑप्शन से पता लग जाएगा। हमें पता है कि सीमा यहाँ पर है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का रोल होता है, लेकिन आपने देखा होगा आईएनजी फॉर्म कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं लगती। इट मींस हमारा ये ऑप्शन रॉन्ग है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इज टेकिंग, हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, लेकिन अभी वो डिसाइड नहीं कर सकते बाकी के जब तक ऑप्शन ना देख लें। यहाँ पर दिया हुआ है आर टेकिंग, हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, ओके। और यहाँ देख सकते हैं टू टेक, यहाँ पर टू के साथ टेक है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट टू प्लस टेक नहीं लगता, यानी कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं लगता, रॉन्ग हो जाएगा। दो ऑप्शन पहले रॉन्ग हो चुके हैं। बात आती है यहाँ पे इज टेकिंग है, यहाँ आर टेकिंग है। यहाँ पे बात करें सीमा अपने आप में सिंगुलर है, ठीक है, अपने आप में सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ तो सिंगुलर वर्ब आएगी। अब सिंगुलर की बात करें तो इज सिंगुलर है, आर सिंगुलर है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इज सिंगुलर है, इट मींस हमारा एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, हाँ। और ये भी देख लेना कि जो हेल्पिंग वर्ब दी गई है क्या उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मेन वर्ब है, यानी कि इसके साथ क्या आईएनजी फॉर्म लगता है, बिल्कुल लगता है। इट मींस हम मान सकते हैं कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, ओके। एक अनदर हम एग्जांपल ले लेते हैं, निशा, ओके, निशा a sweater for her younger brother, ओके। ऑप्शन दिए आर गिविंग, ठीक है, या नीटिंग कर सकते हैं, नीटिंग कर लें, नीटिंग, नीटिंग यानी कि बुनना, वही वाली बात है, सलाई से बुनना। यहां पे दिया नीटिंग, ओके, यहां पे दिया नीट, और डी ऑप्शन दे दिया मैंने इज नीटिंग। यहां पे देख सकते हैं हमारे पास ऑप्शन है
4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन के बेस पे चल सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमें यहाँ पे सेंटेंस में इस टाइप की कोई हिंट नहीं मिली ताकि हम इस बात को समझ सकें, ठीक है, कौन सा टेंस है। इसलिए ऑप्शन ही हमें देखने पड़ेंगे कि ऑप्शन में कौन सा करेक्ट हो सकता है। आर रेटिंग की बात करें, देखो सबसे पहले सब्जेक्ट देख लें। सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा कैसा है, सिंगुलर है। इट मींस हेल्पिंग ऑफ भी सिंगुलर होगी या मैन ऑफ भी सिंगुलर होगी, जो भी है। अगर हेल्पिंग ऑफ पहले आती तो हेल्पिंग ऑफ देखेंगे, मैन ऑफ पहले आती तो मैन ऑफ। तो यहाँ पे पहले क्या है, हेल्पिंग ऑफ। तो देखो हेल्पिंग ऑफ क्या, प्लूरल नहीं होगा। नीटिंग अपने आप में ध्यान रखना नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अगर हेल्पिंग ऑफ ऑलरेडी होता तो कुछ सोच सकते थे, लेकिन यहाँ हेल्पिंग ऑफ ऑलरेडी नहीं है, इसका मतलब नीटिंग का ऑप्शन गलत है। हेल्पिंग ऑफ भी हमें कहाँ चाहिए, ऑप्शन में ही। नीट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो निशा सिंगुलर है और नीट अपने आप में प्लूरल है, तो इसका भी हम नहीं कर सकते। इस रेटिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं इस क्या है, अपने आप में सिंगुलर भी है और आईएनजी फॉर्म में इसके साथ प्रॉपर लगी हुई है। इट मींस हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज नीटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इज नीटिंग हो जाएगा। ओके, और भी ऑप्शन और भी एक्सरसाइज करेंगे। अब देखिए, जैसे मैंने कहा शिवम एंड राकेश, शिवम एंड राकेश फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड इन द प्लेग्राउंड नाउ, ठीक है। यहां पर देखो हम ऑप्शन भी आपको दे देते हैं, इज प्लेइंग, आर प्लेइंग, उसके बाद हमने दे दिया वाज प्लेइंग, ओके, और एक ऑप्शन दे दिया हमने वर प्लेइंग। ये ऑप्शन हमारे पास में देख सकते हैं। अभी एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा मेहुल एज वेल एज his sisters each other at this time, ओके। ऑप्शन मैं रख देता हूं यहां पर, is talking, ओके, are talking, see, were talking, और इसके अलावा यहां पे दे देना टॉक, ओके। ये ऑप्शन हमारे पास है, देख सकते हैं आराम से। एसवीसी के या फिर एडवर्ब यानी कि एसवीसी के और टेंस के जो क्वेश्चन है वो मिक्स में दे सकते हैं, मिक्स के वे में पूछ सकते हैं। और आप सब्जेक्ट और कॉन्कोर्ड का जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है वो आप टेंस से ही मानकर चलिए, ठीक है। वो टेंस का ही एक पार्ट होता है। बाय द वे हम उसको एक अलग टॉपिक के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि सब्जेक्ट और कॉन्कोर्ड यानी कि टेंस का ही भाग माना जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उसमें हमारे पास सब्जेक्ट देखिए शिवम एंड राकेश। अब शिवम एंड राकेश अपने आप में कैसा सब्जेक्ट है, तो ध्यान रखिए अपने आप में प्लूरल है। एंड का रूल मैंने आपको बताया था, और एंड के रूल में बताया था कि जब दो सब्जेक्ट आपस में मिले एंड की हेल्प से तो
तो उस कंडीशन में प्लूरल होता है, और दोनों में ही हमने यहाँ पे कंजंक्शन का यूज नहीं किया। ओके, हाँ सॉरी, क्या नाम है, यानी कि हमने डिटरमिनर का यूज नहीं किया, कोई भी एडिशनल स्टम हमने यहाँ पे नहीं लगाया। शिवम एंड राकेश अकेले हैं, ठीक है, दो अलग अलग है, एंड से जोड़ दिया, प्लूरल हो गए। प्लूरल हो गए तो वो भी प्लूरल चाहिए, प्लूरल नहीं है छोड़ दो, प्लूरल है अभी देखते हैं, प्लूरल नहीं है छोड़ दो, प्लूरल है देखते हैं। लेकिन अब देखें क्या, अब कैसे पहचान करें कि अब मैं आर का यूज करूं या वर का यूज करूं, क्योंकि आईएनजी फॉर्म दोनों में सेम है, यहां पे आर है वहां पे वर है, लेकिन हमारे पास ऐसी कौन सी आईडी है जिसके आधार पे हम इस बात को आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारे पास ये सेंटेंस प्रेजेंट में या पास्ट में, क्योंकि आर का यूज प्रेजेंट में किया जाता है, वर का यूज पास्ट में किया जाता है। लेकिन आपको याद हो तो हमने आपको लास्ट वीडियो में एडवर्ब पढ़ाए थे, और एडवर्ब में मैंने आपको एक एक टेंस के एडवर्ब बताए थे। आप यहां पर देख सकते हैं नाउ का यूज हुआ है, और नाउ का यूज आपको पता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हम करते हैं, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस का मतलब आप जानते हैं इज एम आर से है, और साथ में हम फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। क्लियर है बात? ओके, सो लेट्स वी नो अबाउट द ऑप्शन। आपको ये पता लग गया कि ये प्रेजेंट का है, और हमें केवल अभी तक सिर्फ इतना ही आइडेंटिफाई करना था। अदरवाइज अगर इसी प्रकार आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप, अगर आपको एडवर्ब दे रखा है तो एडवर्ब की हेल्प से आप टेंस के मेथड के बारे में, हेल्पिंग वर्ब के बारे में पता लगा सकते हैं। लेकिन हमें केवल इतना ही पता लगाना था कि टेंस प्रेजेंट है पास्ट, तो हमें पता है इज एम आर है तो प्रेजेंट में ही है, और ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर, मेहुल एज वेल एज हिज सिस्टर्स स्पेस ईच अदर एट दिस टाइम। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं इज टॉकिंग, आर टॉकिंग, वर टॉकिंग और टॉक। पहले ये देखिए हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल, देख लीजिए मेहुल यहाँ पर है, किसकी हेल्प से हमने ऐड किया, एज वेल एज की हेल्प से। यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेकंड सब्जेक्ट है, यहाँ पर सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर है और प्लूरल है, प्लूरल है, ये क्या है, सिंगुलर है। ऐड किससे किया, लिंकिंग डिवाइसेस एज वेल एज से। क्लियर? एज वेल एज का रूल मैंने आपको कहाँ बताया था, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के टॉपिक में। एंड एज यू नो दैट व्हेन टू और मोर देन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंट आर एडेड विद द हेल्प ऑफ द लिंकिंग डिवाइसेस विद अलोंग विद एज वेल एज, ठीक है, बट है, एक्सेप्ट है, बिसाइड्स है, इसके अलावा इन एडिशन टू है। अगर इस टाइप के कोई भी हमारे पास लिंकिंग डिवाइसेस होते हैं और उनकी हेल्प से हम अगर दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट को ऐड करते हैं, इट मींस देयर विल बी a verb according to the subject first. Okay, and there is the subject first is the mehul, and mehul is the singular. अब singular आपको पता लग गया, you have known about the subject is singular, and after all that a verb will be singular, and there are four options that you can see, there are four options and these have the verb. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो सिंगुलर का ऑप्शन देखना, सिंगुलर है, अभी हम सोचेंगे। यहाँ प्लूरल है, बिल्कुल नहीं सोचेंगे। यहाँ प्लूरल है, बिल्कुल नहीं सोचेंगे। और टॉक भी अपने आप में प्लूरल है तो इसके बारे में भी नहीं सोचेंगे। इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इज टॉकिंग। ओके, अगर बाय द वे आपको ऑप्शन से नहीं हो रहा तो यहाँ पे हम देख सकते थे एट दिस टाइम, और एट दिस टाइम का यूज मैंने आपको किस टेंस में बताया था, प्रेजेंट के कंटीन्यूअस टेंस में, और प्रेजेंट के कंटीन्यूअस में यही सेम स्ट्रक्चर होता है, इज एम आर और आईएनजी फॉर्म। और यहाँ पर देख सकते हैं सिंगुलर है तो इज लगा दिया, बिना देखे इज लगा दिया, पता लग गया इज, तो इज वाला ऑप्शन एक ही दिया हुआ है तो इज टॉकिंग। आईएनजी फॉर्म आएगा तो हमने देख लिया यहाँ पे आईएनजी फॉर्म भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि इज टॉकिंग हो जाएगा। क्लियर है? ओके, तो ये तो आपको रूल समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। आप देख सकते हैं आगे की कहानी।
अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे आइडेंटिफाई करें कि आईएनजी फॉर्म वाला ही सेंटेंस होगा। इस बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसे एक्शन यानी कि जो ऐसे एक्शन जो कहते टाइम हो रहे हो, ऐसे एक्शन जो कहते टाइम हो रहे हो, यानी कि दोज एक्शंस आर हैपनिंग, those actions are happening at the time of saying, यानी कि कहते समय जो काम हो रहे हो, वे एक्शन जो हो रहे हो, घटित हो रहे हो, कब? उस समय जब हम बात कर रहे हैं, उस समय जब हम उस बात काम के बारे में कह रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसमें एक नोट करके लिख लेना, there is no any fixed time of starting the action। ध्यान रखिए, इस प्रकार के टेंस में यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कभी भी हमें ये मालूम नहीं होता है कि वो समय कब, यानी कि वो काम कब स्टार्ट हुआ। ठीक है, वो काम कब स्टार्ट हुआ। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना, एंड एंडिंग द एक्शन, और खत्म होने का समय भी नहीं पता। एंड एंडिंग द एक्शन, और खत्म होने का टाइम भी नहीं पता। ना तो हमें इसमें ये पता लगता है कि ये काम शुरू कब हुआ, और ना ही हमें ये पता लगता है कि ये काम खत्म कब हुआ। ठीक है, ना तो शुरू होने का टाइम पता होता है और ना ही खत्म होने का टाइम पता होता है, इसलिए आप इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग द एक्शन और एंडिंग द एक्शन का कोई फिक्स टाइम नहीं होता, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऐसे सेंटेंस किसमें आएंगे? प्रेजेंट के कंटीन्यूअस टेंस में आएंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा Monica is playing an indoor game. ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमें सीधा पता था, ये काम देखो इंडोर गेम खेल रही है, तो मोनिका के यहाँ पर ना तो हमें ये बताया गया है, इसमें ना तो ये है कि इसका यानी कि स्टार्टिंग टाइम क्या है, स्टार्टिंग टाइम का कोई एनालिसिस नहीं है, और ना ही यहाँ पर ये पता है कि यहाँ पर खत्म होने का टाइम क्या है, इसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है। हाँ, अगर हमें स्टार्टिंग टाइम मालूम होता तो ये सेंटेंस ऐसे होता कि मोनिका has been playing an indoor game since morning। देखिए यहाँ पर मोनिका जो है एक इंडोर गेम सुबह से खेल रही है, तो स्टार्टिंग टाइम मिला कि नहीं मिला? स्टार्टिंग टाइम मिला, लेकिन स्टार्टिंग टाइम के बारे में अगर हमें पता है, इट मींस देखो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। अगर हमें स्टार्टिंग टाइम पता है तो इसमें हमें स्टार्टिंग टाइम नहीं पता, और इसमें हमें स्टार्टिंग टाइम पता है, इसमें स्टार्टिंग टाइम मौजूद है, इसमें मौजूद है, लेकिन इन दोनों में ये टाइम मौजूद नहीं है। यहाँ स्टार्टिंग टाइम है हमारे पास, इट मींस कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया। यहाँ हमें स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम कुछ भी नहीं मिला, इट मींस हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट का कंटीन्यूअस हो गया, है ना? यानी कि चाहे पास्ट में भी हो सकता था ऐसा, और फ्यूचर में भी हो सकता था, ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इस कंडीशन में स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम नहीं है, तो फिर यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पर कंटीन्यूअस टेंस होगा। अगर स्टार्टिंग टाइम दिया हुआ है तो समझ सकते हैं यहाँ पर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। क्लियर है? आपको ये कंसेप्ट सही तरीके से समझ में आया होगा, आई होप। और ये दोनों एग्जांपल जो है कंपैरिजन वे में आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे यहाँ पर ये वाला जो एग्जांपल है ये तो इस रूल के लिए है, और ये मैंने इसके एक्सेप्शन अपवाद में दिया है, अगर ऐसा है तो क्या करें। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो सभी को पता लग गया होगा। ओके,
चलो नेक्स्ट रूल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। चलो बात करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के और कौन से रूल हो सकते हैं। आप ध्यान रखिए, वैसे तो आपको बता देता हूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हम एम आर आईएनजी का यूज कर रहे हैं और बिल्कुल प्रॉपर है ये रूल। बिल्कुल जो मैंने आपको बताया इसी रूल पर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चलता है। इसके अलावा कुछ वर्ब ऐसी होती है, देखो जैसे हमने एडवर्ब आपको बताया, एडवर्ब में मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम कैसे इस टॉपिक को हैंडल कर सकते हैं, यानी कि किसके एडवर्ब के बेस पर। आपको बता देता हूं कुछ वर्ब ऐसी होती है, ठीक है ना। सम वर्ब्स आर नॉट यूज्ड, some verbs are not used for continuous tense। कुछ वर्ब ऐसी होती है जो कंटिन्यूअस टेंस के लिए नहीं होती, यानी कि some verbs are not used for continuous tense। कुछ वर्ब ऐसी होती है जो कंटिन्यूअस टेंस के लिए यूज में नहीं आती, तो ऐसी वर्ब को हम क्या कहते हैं, ध्यान रखना, नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब। नॉन कंटिन्यूअस वर्ब, ओके। ऐसी वर्ब्स को हम नॉन कंटिन्यूअस वर्ब के नाम से जानते हैं और नॉन कंटिन्यूअस वर्ब का मतलब है कि जिन वर्ब्स का यूज हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ओके, और इसमें अगर हमें कोई टेंस यूज में लेना है, कोई सी वर्ब इसमें यूज लेनी है, तो इसमें यूज ना होकर वो किसमें यूज हो जाएगी, प्रेजेंट सिंपल में यूज हो जाएगी। किसमें यूज हो जाएगी, प्रेजेंट सिंपल में उसका यूज करेंगे, ये बात आप ध्यान रखिए। हाँ, अगर सपोज करो, मैं नोट करके बाकी के भी लिखवा देता हूं, यहां पर बाकी के भी नोट करके लिखवा देता हूं। जैसे कि सपोज करो हम बात कर रहे हैं कि ऐसी वर्ब अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्ब में, तो क्या करें, नहीं तो उसका यूज करें प्रेजेंट के परफेक्ट में। किसमें करें, प्रेजेंट के परफेक्ट में यूज में लेंगे ऐसी वर्ब का। अगर सपोज करो हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आ गया लेकिन यूज नहीं हो सकती पास्ट कंटिन्यूअस में, आईडी पास्ट कंटिन्यूअस की मिली और यूज लेना पास्ट कंटिन्यूअस में लेकिन यूज नहीं हो सकता, तो कौन सा टेंस ऑप्शन में बचेगा, पास्ट का सिंपल। तो पास्ट के सिंपल टेंस में यूज में लेंगे, क्लियर है। अब बात आई पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस की। पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात आती है तो इस टाइप की वर्ब जो है हम काम में लेंगे पास्ट के परफेक्ट में। किसमें काम में लेंगे, पास्ट के परफेक्ट टेंस में काम में लेंगे। इसके अलावा बात करें जैसे कि फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस की, ठीक है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में अगर कोई वर्ब है ऐसी तो उस वर्ब का हम यूज जो है फ्यूचर के सिंपल में करेंगे। किसमें करेंगे, फ्यूचर के सिंपल में करेंगे, ये बात ध्यान रखें। और इसके अलावा अगर फ्यूचर का कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर का कोई परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसका हम यूज किसमें ले लेंगे, फ्यूचर के परफेक्ट में ले लेंगे। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया, इस रूल को तो हम पढ़ ही रहे हैं लेकिन बाकी बार बार इस रूल को हम समझाएंगे तो गलत हो जाएगा, तो इसलिए आप ध्यान रखें। बाकी बाय द वे अगर बात करें तो 100% क्वेश्चन तो यही से बन जाता है, इस फर्स्ट रूल से बन जाता है, यहाँ से यहीं से आता है। इस टाइप का जो रूल है ना वो इसी टेंस में यूज होता है। बाकी ये तो मैं एडिशनल आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, फिर भी इनको आप याद रखें। बाय द वे हमारे लिए मेजर रूल यही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज ना करके प्रेजेंट के सिंपल में हम इसका यूज करेंगे। ओके, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से।
ओके, नोट कर लिया होगा। अब देखिए, जैसे बात करते हैं, जैसे वर्ब्स ऑफ परसेप्शन की बात करेंगे, ऐसी कौन कौन सी वर्ब है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, और वर्ब्स ऑफ परसेप्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि परसेप्शन का हम कह सकते हैं वर्ब्स रिलेटेड टू, ठीक है, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उन सेंस ऑर्गन से रिलेटेड होती है, ठीक है, वर्ब्स रिलेटेड टू सेंस ऑर्गन्स। और सेंस ऑर्गन के बारे में आप जानते ही हो, जैसे आईज है, आंखों का काम देखना है, तो इससे हमारी वर्ब जो है क्या बनी, सी, ठीक है, ध्यान रखना सी का यूज। इट मींस अगर ये करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हम इसका यूज सीन करके करेंगे तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, तो सीन नहीं करेंगे इसका, ठीक है। कब, प्रेजेंट के, ध्यान रखना, सिर्फ प्रेजेंट के कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूँ कि सीन का यूज नहीं होगा किसमें, मैन वर्ब में। अदरवाइज अगर जीरंड के रूप में या इंफिनिटिव के रूप में यूज में लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, टू सी भी कर सकते हैं और सीन भी कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें हियर, ठीक है, ये हमारे लिए करेक्ट हो जाएगी, लेकिन अगर करेंगे हियरिंग तो गलत हो जाएगा। वैसे ध्यान रखना, सी का मतलब देखना होता है, हियर का मतलब सुनना होता है, लेकिन अगर सी का यूज किसमें करें, सी का यूज करें किसमें, जांच करने में, इसमें जांच करना, तो इट मींस यहां पर हम इसका सीन कर सकते हैं। अब सही है, जांच करने में, लेकिन अगर देखने के सेंस में करेंगे तो सीन नहीं हो सकता। इसी तरीके से हियर का हियरिंग हो सकता है, लेकिन अगर हियर का मीनिंग किसमें है, सुनवाई करने से, इससे सुनवाई करना, इट मींस यहां पर अगर हमने हियरिंग किया तो यहां पर करेक्ट हो जाएगा, लेकिन सुनने के भाव में हियरिंग नहीं कर सकते। क्लियर है ना, ये बात ध्यान रखिए। आगे देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा बाकी जैसे टच यानी कि छूना या महसूस करना, अगर मैंने कहा टचिंग, मैंने कहा आई एम टचिंग, नॉट आई टच, इट मींस ये गलत है और ये करेक्ट है यहाँ पर। इसके अलावा हमारे पास सेंस ऑर्गन अगला क्या है, यानी कि आँख नाक कान मुंह जो भी है, जीभ है, जीभ का मतलब क्या हो गया, टेस्ट हो गया, और टेस्ट से मतलब है यहाँ टेस्टिंग, आई एम टेस्टिंग नॉट, ठीक है, नॉट टेस्टिंग आई टेस्ट, क्या बोलेंगे, आई टेस्ट बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा स्मेल, स्मेल का मतलब सूंघना, खुशबू लेना, इसका मतलब स्मेलिंग करेंगे तो गलत हो जाएगा, आई एम स्मेलिंग नॉट आई स्मेल, ओके। तो ये ध्यान रखिए, वर्ड्स ऑफ परसेप्शन में जितनी भी आपको वर्ब दिखाई दे रही है, इनका यूज हम कंटिन्यूअस में नहीं करेंगे, बल्कि किसमें करेंगे, सिंपल में करेंगे, इसमें करेंगे, सिंपल में करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, कर लिया होगा। आगे चलते हैं, इस टाइप की और भी वर्ब है क्या, बिल्कुल है, ठीक है, इस टाइप की और भी वर्ब है, उनको समझ लीजिए। जैसे मैंने कहा, यानी कि वर्ब्स ऑफ थिंकिंग और इमेजिनेशन, ठीक है ना, एंड इमेजिनेशन कर दो, एंड इमेजिनेशन यानी कि सोचने की या कल्पना करने से संबंधित हो, तो इस टाइप की कोई भी वर्ब हो सकती है, जैसे थिंक, हाँ, अगर इसका कर रहे हैं थिंकिंग तो गलत है, ये इसकी करेक्ट है, क्लियर है ना। जैसे मैंने कहा इमेजिन, ये बिल्कुल करेक्ट है, इमेजिनिंग गलत है, ये रॉन्ग हो जाएगी। सपोज, आई सपोज, आई नॉट सपोजिंग,
ओके, सपोजिंग रॉन्ग हो जाएगा, सपोजिंग गलत हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिए। इसके अलावा जहां लिखना लाइक, लाइक है पसंद करना, लाइकिंग, आई एम लाइकिंग नॉट लाइकिंग, आई लाइक, ध्यान रखना। डिसलाइक भी इसी तरीके से है, डिसलाइक बिल्कुल करेक्ट है। अगर तुमने कहा डिसलाइकिंग तो ये गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? लेट, आज्ञा देना, अनुमति देना। अगर तुमने कहा लेटिंग, गलत हो जाएगा, लेटिंग नहीं होता। इसी तरीके से जैसे बात करें कंसीडर, अगर हमने कहा कंसीडरिंग तो कंसीडरिंग गलत हो जाएगा, ये यहाँ पर रॉन्ग है, यानी कि इसका हम यूज कहाँ लेंगे? नेगेटिव में नहीं लेंगे। इसी तरीके से जैसे फील्स, ठीक है, और हमने कह दिया फीलिंग, यहाँ पर नाउन तो बन सकता है लेकिन इसका वर्ब में यूज नहीं हो सकता, वर्ब में यूज नहीं कर सकते। नाउन में तो हो जाता है, फीलिंग का मतलब भावना, लेकिन भावना कोई वर्ब नहीं है, वो तो नाउन है अपने आप में, ठीक है। तो फीलिंग ऐसे नहीं हो सकता, फील का फीलिंग नहीं हो सकता। इस टाइप से जो भी वर्ब है, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, इमेजिनेशन से रिलेटेड है, तो इनकी हम जब बात कर रहे हैं तो इनमें भी वर्ब ऑफ परसेप्शन वाला ही रूल लागू होगा, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी नोट कर लीजिए। बाय द वे इसके क्वेश्चन बहुत रेयर में आते हैं, लेकिन फिर भी आपको यू शुड नो अबाउट दीज रूल्स बिकॉज दीज इंक्लूडेड स्पेशली इन योर टॉपिक, ओके, एंड आई कैन लिव एनीथिंग अबाउट दिस, ओके। हो गया होगा? चलो आगे बढ़ते हैं और यहां बात करें एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल की देखते हैं, जैसे मैंने कहा अभी उसे विंडो से एक आवाज सुनाई दे रही है, नाउ आ गया, पता है आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मालूम होते हुए भी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है। ऑप्शन दे रहा हूं, तो यहां पे मैंने कहा टू हियर, एक दिया मैंने हियर्स, एक मैंने दिया हियर, और एक ऑप्शन मैंने दे दिया हियरिंग, इज हियरिंग। जल्दबाजी ना करें इन चीजों पे, ध्यान रखें। जैसे मैंने कहा सी स्पेस, चलो ठीक है, ऑप्शन दिया इज सपोजिंग, इज सपोजिंग, बी ऑप्शन दिया टू सपोज, सी ऑप्शन दिया सपोजेस, सपोजेस, ठीक है, और डी ऑप्शन दिया सपोज, ठीक है। तो यहां देख सकते हैं, यहां पे नाउ फिर भी कंटिन्यूअस का, कंटिन्यूअस तो हटा दो, कंटिन्यूअस हटा दो, हियरिंग का यूज नहीं होगा, हियरिंग का यूज नहीं होगा ईजी में, ठीक है। मैन वर्ब के रूप में टू हियर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, हियर्स या हियर हो सकता है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर हियर्स होगा, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन बी है। यहाँ नेक्स्ट देख सकते हैं सी स्पेस अबाउट बिकमिंग डॉक्टर दिस डेज, यहाँ पर इस सपोजिंग आपको बताया था कंटिन्यूअस में यूज नहीं होगा, टू सपोज सब्जेक्ट के बाद टू नहीं लगता है, यहाँ पर सपोजिंग हो सकता है बिकॉज सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड वर्ब आल्सो इज सिंगुलर, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट सिंपल, और सपोज प्लूरल है तो ये यूज नहीं हो सकता। इट मींस ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आज हमने स्टूडेंट्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात की, ओके। और कल हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, यानी कि कल प्रेजेंट का जो टेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा।
प्रेजेंट कंप्लीट हो जाएगा और इनसे रिलेटेड जो भी आपके पास रूल्स हैं उनको आप लर्न कीजिए। और देखिए जैसे कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स पीडीएफ को लेकर क्वेश्चन पूछते हैं कि सर वो पीडीएफ है, अरे वो तुम्हारे लिए एक एडिशनल मैंने कन्विंस कर रखा है आपके लिए, एक एडिशनल सुविधा है आपके लिए। जैसे आपने रूल पढ़े, ठीक है, बाय द वे कुछ रूल जो एडिशनल होते हैं वो आपको मैं एज ए पीडीएफ भी देता हूँ, कुछ रूल्स उसमें आपको मिलते भी हैं ऑलरेडी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो जो आपको रूल मिलते हैं वो तो ठीक है, उनको नोट मत करना। हाँ, पीडीएफ में जो अलग से रूल, इनके अलावा जो मैंने यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं किए हैं बोर्ड पर, वो रूल जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको उनको बताया, ठीक है, तो आप उनको जरूर नोट कर लेना। क्लियर है ना? हाँ, तो बार बार ये पीडीएफ से करें कि नहीं करें वो तो हमारे लिए एडिशनल सुविधा मैंने दे रखी है। बाय द वे काम तो आपका वीडियो का है, वीडियो देखिए और रूल लिखिए, और इसके अलावा पीडीएफ में वही रूल्स आपको करने जो मैंने आप बोर्ड पे अटेम्प्ट नहीं किए हो। क्लियर है ना? हाँ, तो इसी के साथ ही आज का जो वीडियो है वो हमने कंप्लीट किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।